हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्राउंड इज स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आगे बढ़ें इससे पहले आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। बेल आइकन इसलिए भी दबाएं कि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। साथ ही यहाँ पे कुछ सोशल साइट या सोशल मीडिया का लिंक है, जैसे यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो ही इस क्वेश्चन पेपर का आपको पीडीएफ मिल सकता है। साथ ही यदि आप आंसर शीट का भी क्वेश्चन पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 जो हुआ है, परीक्षा तिथि है 30/6/24। उत्तर की ही हम लोग बात करें तो 100% लगभग संभावित मॉडल उत्तर होने वाला है। थोड़ी सी देर से सही हमारे चैनल पे वीडियो आती है, लेकिन ऑथेंटिक थोड़ा सर्च करके खोज करके से आंसर दिया जाता है। साथ ही सेट की बात करें तो चारों ही सेट के होंगे, ABCD। ये मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, इन पांचों ही सब्जेक्ट के कंप्लीट आपके आंसर आपको इसी चैनल पे दिया जाएगा, एक वीडियो में दिया जाएगा। आपको कहीं और भटकने ढूंढने की जरूरत नहीं। साथ ही दोस्तों, आप यदि बीएड का क्वेश्चन आंसर मैच नहीं किए हैं तो बीएड का यदि मैच करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं, या अभी वीडियो अपलोड नहीं किया गया है तो हमारे चैनल पे आप विजिट कीजिए अगेन। आप देखेंगे तब तक आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसे देखकर भी आप मैनेज कर पाएंगे, अपना आंसर देख पाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में थोड़ी सी देर से ऑथेंटिक खोज करके आंसर दिया जाता है तो आप उसे भी मैच कर पाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यह मैं बात करूं तो यह जो क्वेश्चन होने वाला है यह आपका सेट डी का है, पर आपको ABC वालों को घबराना नहीं कि सर हम लोग कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, सारे ही सेट में सेम होते हैं क्वेश्चन, केवल नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो A, B और C वाले अपने क्वेश्चन को मैच करेंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन के ऊपर नीचे वो क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहला पार्ट 1 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट 1 है मानसिक योग्यता की बात हो रही है, जनरल मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला को देखें 664 332 340 10 ब्लैंक 89। ठीक है, 89। तो यहाँ पे क्या सीरीज है यह आपको देखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 664 जो है 332 का डबल है, वही 340 170 का डबल है। तो 89 का डबल क्या हो जाएगा आपका 178 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे 3131 रेशियो 980030 प्रोपोर्शनल 3 रेशियो ब्लैंक। तो आप यहाँ देखेंगे 31 का स्क्वायर करके 31 को माइनस करेंगे तो यह आंसर आएगा। वहीं 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, इसका सही आंसर। इसी के साथ देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स दिए हुए हैं, आपको अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं कि निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखेंगे LBT की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आप फर्स्ट में L आ रहा है, हाँ आप यहाँ पे देख पाएंगे फर्स्ट पे यहाँ पे L आ रहा है, L के बाद B से रिवर्स T और बीच में R गैप हो रहा है। ठीक है, तो ये तो सही है। सेकेंड आप देखेंगे IJF, तो I आ रहा है फर्स्ट में, फिर J आ रहा है, J से बैक में F आ रहा है और F के पहले N यहाँ पे ब्लैंक है, छोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ फोर्थ की बात करें कि BMS, तो B यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद M आ रहा है, M से पहले S आ रहा है, Q यहाँ पे छोड़ा गया है। बट आप यहाँ पे PID का देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं छोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी ही यहीं पे सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे संबंधित नहीं है पूछा है ना, तो ये संबंधित नहीं, यही आंसर होगा। तो मैं क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्वेश्चन को डिटेल से यहाँ पे नहीं पढ़ता हूँ, नहीं ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से मैं आपको आंसर बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन के लिए हम लोग अलग से बात करेंगे।
देखिए यहीं पे क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात करूं कि निम्नलिखित 9 आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में समूहित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण आधी पानी और आधा सिरप बन जाए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1/5। इसी के साथ आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आप देखेंगे क्वेश्चन है कि दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 हो जाएगा। ये हम लोग आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे कि नीचे दिए गए बक्से 1, 2, 3 और 4 में से उन बक्सों का चयन करें जिन्हें कागज की दी गई सीट ए से बनाया जा सकता है। तो इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है वो आपको देखना है। 1 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, बट 2 नहीं बनेगा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यदि a डिवाइडेड बाई बी की घात x माइनस 1 बराबर b बटा a की घात x माइनस 3 है तो x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2। आप यहाँ पे देखेंगे कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे मालगा अपर का अर्थ पीच कोबलर, इसी तरह मालगा पोर्ट का अर्थ पीच जूस, इसी तरह मोगा ग्रोव का अर्थ एप्पल जेली। तो किस शब्द का अर्थ एप्पल जूस होगा? तो आप यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे इसका सही आंसर आएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्या है कि नीचे दिए गए चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पे देखिए टोटल 26 लेटर होते हैं। 13 लेटर लिख के आप उसका अपोजिट करेंगे तो जस्ट उसका अपोजिट वाले यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एल के अपोजिट में ओ आता है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 48 सही हो जाएगा। यहीं आगे बढ़े हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों इससे पहले आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर किसी तरह की कोई डाउट होता है या कोई और आंसर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही आप बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि आप इस चैनल पर देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिनको थोड़ी सी देर से सही पर ऑथेंटिक आंसर और ओरिजिनल न्यूज़, कोई भी न्यूज़ हो वैकेंसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वो सारा चीज़ आपको दिया जाता है थोड़ी देर से ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़े हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि एक निश्चित कुट भाषा में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यह माना जाता है, इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ ए है। तो यहाँ पे ईच का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। तो ईच का अर्थ यहाँ पे TOD आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है? तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन ए आता है 4 होगा। यदि गुणे का अर्थ जोड़ना, भाग का अर्थ घटाना, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग हो तो इसका मतलब क्या होगा? कैलकुलेशन करने पे जब आप चेंजेस करेंगे तो आपको आंसर आएगा बोर्ड मार्क्स से ऑप्शन नंबर सी 24 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे उसको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देखें तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि एक पासे को 1 से 6 तक विभिन्न तरीकों से क्रमांकित किया जाता है जिसमें एक अंक 2, 4 और 6 के आसन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? तो यहाँ पे सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3, 5 के आसन है। यहाँ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि 11 छात्र ABCDEFGHIJ और के पहली पंक्ति में शिक्षक के सम्मुख बैठे हैं, फर्स्ट लाइन में शिक्षक के सामने बैठे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीच में कौन बैठा है, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 17 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ आई इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। 3 से भिन्न क्या है यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसका 3 से भिन्न जो है वह द्वीप हो जाएगा आपका 3 से भिन्न, जबकि प्रायद्वीप, खाड़ी और अंतरीप ये सभी समान होंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि यदि किसी संख्या की 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा क्या होगा। तो 19 का यहाँ पे सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 54 हो जाएगा। यहीं आगे बढ़े तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 3 आकृतियों का चयन करें जो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो आपको सिलेक्ट करना है, तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1 3 5। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि 6 सदस्यों ए बी सी डी ई और एफ के एक परिवार में ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं। ए एक पुरुष सदस्य है, डी सी का इकलौता पुत्र है, जो सी ए का भाई है, ई डी की बहन है, बी एफ की बहू है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। ई सी से किस प्रकार संबंधित ये आपको बताना है। ये ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन होता है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेटी। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान में देखें और सही पैटर्न का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मार्क को जो प्रतिस्थापित कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ 23 आपके सामने आप देखेंगे क्वेश्चन है अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाते हुए उस एक शब्द का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है, तो अन्य 3 से भिन्न आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे विंटर, स्प्रिंग इनसे संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि नीचे दी गई जानकारी से सोनिया की वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए 2 स्टेटमेंट दिया है। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और कौन सा विकल्प सही है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि 5 लड़कों ए बी सी डी और ई और 4 लड़कियां पी क्यू आर और एस में 5 लोगों की एक टीम का चयन किया जाना है। तो सदस्य क्या हो सकते हैं पूरे स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आंसर आएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी ए सी एस ई। इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 64 हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे हाँ, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला में लुप्त पद यहाँ पे क्या आएगा वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी KLLA। यही क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें कि दी गई चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे ट्राइंगल का। तो 28 का सही आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 36। इसी के साथ आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छुपी हो। तो यह आकृति तो सीधी सी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किसमें यह आकृति हाँ, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी आकृति जो है छुपी हुई है वह आपको बी नंबर में देखने को मिलेगा। सॉरी, बी नंबर में नहीं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डी नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पे डी नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ जाता है और टीचिंग एप्टीट्यूड का यह लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा। क्या है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए चित्र में दिए गए टुकड़ों को जोड़कर कौन सी सही आकृति बनाई जा सकती है यह आपको बताना है। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो आपका सही आकृति बनता है वह आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो इसी के साथ आपका
मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट शिक्षण अभिरुचि एजुकेशनल इंटरेस्ट आपके सामने आ जाता है, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको जब आप कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन, देन सेकेंड होगा आपका मुदालियर, इसके बाद आपका थर्ड होगा कोठारी, देन फोर्थ होगा राममूर्ति, देन 5 होता प्रोफेसर यशपाल समिति। तो इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करें 52 की, कि निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण की प्रभाविता को इंगित करते हैं। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें कि निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दोनों को आप सुमेलित करेंगे तो सही आंसर निकल करके आता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ दर्शन दिए हुए हैं, कुछ उसके दर्शन शास्त्र दिए हुए हैं, दोनों को आपको मैच करना है। तो मैच करने में सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें कि इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है, तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे, नीचे दिए दो कथन को पढ़िए और इससे सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के लाभ हैं, लाभ की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे लाभ हो जाएंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन है। तो इसका केवल और केवल एक ही आंसर है, केवल 4, यह रचनात्मक आकलन होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है कि परियोजना विधि के विभिन्न पदों को क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 59 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि इनमें से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है, गलत बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड सेकेंड गलत हो जाएगा, रटना एक गलत होता है। इसी के साथ आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो सही केवल और केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें कि सीखने से संबंधित कौन सा कथन संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के बारे में होता है। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर, इन दोनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। तो 63 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उचित है। तो यह प्रशंसा सबसे अधिक उचित है, क्योंकि पुरस्कार आप हमेशा दे नहीं सकते, दंड तो देना अपराध है, गलत है, सही नहीं है, और सरल भाषा का प्रयोग भी कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 है कि कक्षा में विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां क्या होते हैं, तो समाधान करने में उनकी सहायता करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें कि प्रबुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास इनमें से संबंधित है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा स्टेज 2022, यह इसका हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें 67 की बात करें कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे प्रयुक्त प्रणाली क्या है। तो यह ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करना। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्या है कि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संबंध जो होना है वो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है। एक क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो यह कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। आप देखेंगे क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को
क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम के अनुसार आप व्यवस्थित करेंगे इसको जीन पियाजे के सिद्धांत को, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है, CABD। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आप देखेंगे कि शैक्षणिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें। 72 है कि एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान के विषय विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम व्यवस्थित करने का 4-5 क्वेश्चन आपके सिलेबस में हो गए, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि NEP 2020 की नई पाठ्य चर्चा संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं होती हैं। तो मध्य चरण में आपका कक्षा 6 से 8 होते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें कि बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसका कथन जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए प्रयुक्त है, यह इसका सही नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या होता है कि यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। समावेशी में होता है कि विकलांग हो या फिर वह नॉर्मल हो, सभी को एक साथ समान रूप से पढ़ाना है और सभी की वहाँ पे आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें कि पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें कि पाठ्य चर्चा के विकास में आप निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक महत्व देंगे। तो यह आपका विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो 78 आपके सामने आप देखेंगे कि 2 पद दिए हैं, स्तंभ 1 एंड स्तंभ 2, और दोनों को आपको मैच करना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, यह इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखने या प्रभाविता को नहीं इंगित करता है। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पे पार्ट सेकेंड की जो शिक्षा अभिरुचि, इसका अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। दोस्तों आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पे जो ऑथेंटिक आंसर है वो सारे आंसर आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़े तो आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट 4 आपके सामने आ जाता है। पार्ट 4 है आपका सामान्य हिंदी। तो हिंदी के बाद फिर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के बाद जीके की बात करेंगे, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं हिंदी की बात करूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने है 81, उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो लिखित की बात करें, लिखना है मतलब लिपि की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन 84 की बात करूँ कि उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए, तो सबसे उचित वर्तनी युक्त है आपका सहानुभूति, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे जनरली कोई शब्द होता है, वर्तनी की बात करें तो उसमें अगर अंतिम में त आता है, उसमें कोई मात्रा हो तो उसमें छोटी मात्रा होती है, और अगर वह क्रिया युक्त हो तो उसमें बड़ी मात्रा लगती है। इसी के साथ आगे देखें तो 82 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन है कि अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं की बात कर रहा है तो वह है सुकोदन, ऑप्शन नंबर सी पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों ही पर्यायवाची हैं। वही क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें कि उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, तो इसमें संयोजक क्या है, तो संयोजक इसमें इसलिए है। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर आपका 83 आपके सामने है, आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है कि जिसे किसी से लगाव न हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी को छोड़ के, शुकर को छोड़ के बाकी सारे ही सही हैं, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन नंबर 86 की बात करूँ कि उचित संबंध जोड़िए, तो उचित संबंध आप जब जोड़ेंगे, यहाँ पे कई सारे सेंटेंस दिए जो भूतकाल के हैं, तो उचित यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ क्वेश्चन हम लोग देखें 87 की बात करें, ठीक है, कि क्वेश्चन 87 क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि 87 में ए और बी दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों को पढ़ना है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा 87 का। एक क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, थोड़ा सा कट गया, आप यहाँ पे समझेंगे, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्या है कि निम्नांकित शब्दों को सही क्रम में अरेंज कीजिए। ठीक है, तो थैली के बट्टे चट्टे एक ही। अब देखेंगे यहाँ पे एक कहावत है या मुहावरे हैं कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक है, तो सबसे पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी। तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है कि पिता ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो बताओ तो सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे उपयुक्त तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह यहीं लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें कि पूर्वावलोकन में प्रत्यय क्या है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ फर्स्ट तो ये क्वेश्चन आपका विलोपित होना चाहिए। पूर्वावलोकन में प्रत्यय पूछा, प्रत्यय हमेशा लगता है पीछे, तो पीछे की चीज़ों को यहाँ पे पूछना चाहिए था, तो पीछे का यहाँ पे ना पूछ करके सामने का पूरा ऑप्शन दिया है, तो ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए। अगर फिर भी अगर क्वेश्चन लेता है दूसरे वे में करके कि फर्स्ट का आपको बताना है पीछे वाला प्रत्यय ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपका पार्ट नेक्स्ट जो हिंदी था यह भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट के बाद हम लोग लास्ट पार्ट यहाँ पे आते हैं, पार्ट 5 अंग्रेजी की बात करें, जनरल अंग्रेजी की। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। तो 91 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट, हाँ ये हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है कि दे ब्लैंक विन द गेम बट आई डाउट इट चूज द करेक्ट मॉडल। तो करेक्ट मॉडल यहाँ पे जो सही है वो हो जाएगा आपका कैन, यह सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। 93 की बात करें कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ए डिश मेड फॉर एग फ्राइड विथ बटर और ऑयल इन ए फ्राइंग पैन क्या कहलाता है आपका ऑमलेट कहलाता है, ये इसका सही स्पेलिंग होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें कि द हॉर्स हु लेट मी विन द रेसिंग कंटेस्ट इज ए मास्टर एथलीट चूज द करेक्ट सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी इज ए मास्टर एथलीट। तो इसी के साथ 94 आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देन यहाँ पे आपका दिया हुआ है पैसेज 95 to 100 क्वेश्चन आपके पूरे पैसेज से हैं, जो 5 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखेंगे पैसेज पढ़ेंगे आराम से, पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि द फिगर इन द स्पेस स्वीटवेयर। तो इसका जो सही आंसर है 95 का वह है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ वॉकिंग अराउंड। ये क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 96 है व्हाट वाज रोड एवरी स्टेज एक्सपीरियंस। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 96 का बी हो जाएगा, यह करेक्ट होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे आपके सामने कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस। यहाँ पे 5 सेंटेंस दिया है, इसका आपको करेक्ट करना है। तो जो 97 का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 5 3 फर्स्ट 4 एंड सेकेंड। इसी के साथ 98 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि रोड वेंट टू द एंड ऑफ द गार्डन बिकॉज ही सो। तो 98 का सही आंसर है वो है आपका ए सम स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। इसी के साथ 99 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे कि रोड जम्प्ड ओवर द वॉल बिकॉज ही वांटेड टू। तो 99 का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एग्जामिन द मशीन। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो आप देखेंगे 100 में 2 कॉलम दिया हुआ, कॉलम एंड फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी के साथ ये आपका डीएलएड का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक पार्ट बच गया आपका जीके का पार्ट। दोस्तों उसका आंसर अभी नहीं बना पाया हूँ, आंसर बनाने के साथ ही मैं तत्काल इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप दूसरे वीडियो में जाकर के उस जीके के 20 क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों साथ ही यदि आप बीएड का क्वेश्चन मॉडल आंसर नहीं मैच किए हैं तो वह भी आपको तत्काल इस चैनल में अवेलेबल कराया जाएगा, वहाँ पे आप जाकर के आप देख पाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही आप कमेंट करें आपका कितना क्वेश्चन बना, कोई डाउट है। दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।